हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, सो आपको हमारा आपसे यही रहेगा कि आपको मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स करवाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि एक वीडियोज़ में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको दिया जाए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो पाए। आपके मैथमेटिक्स के जीडी के लिए हमने इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस के 25 क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियोज़ में दिया था। आपको इसी तरीके के और भी सभी चैप्टर्स के वीडियोस 25-25 क्वेश्चंस के चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर लिंक पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे, सो आपको बता दें कि जल्दी से जल्दी आपको हम इन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और ज़्यादा इसके बारे में डीपली आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाले हैं। क्यों नहीं समझाने वाले हैं? क्योंकि डीपली यहाँ पे जिनके बारे में ज़रूरत होगा उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिनके बारे में ज़रूरत नहीं है उनका सिर्फ आंसर आपको बताते चलेंगे, ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप आंसर उनके सुने रहिएगा तो आपको दिमाग में उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो का कम समय लेते हुए हम इस क्वेश्चन को हम इस पूरे वीडियोस को कवर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। कहा जा रहा है कि बेरिलियम सल्फेट किसके कारण पानी में कम घुलनशील होता है। ठीक है, बेरिलियम सल्फेट किस रीजन से पानी में कम घुलनशील होता है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी हाई इन्फ्लामेबल एनर्जी, यानी उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण। ठीक है, बेरिलियम सल्फेट उच्च ज्वलनशील यानी हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी के कारण क्या होता है, वो पानी में कम घुलनशील होता है, यानी लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी उस प्रणाली का नाम क्या है जो निर्णय लेने के लिए रेडियो धर्मिता का उपयोग करती है? प्रगो क्या लिखा गया है? प्रागैतिहासिक काल की सामग्री की अवधि को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यानी कहने का मतलब हिस्टोरिक पीरियड के आपके समय को, मटेरियल को बताने के लिए हम इनमें से कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं। तो उस टेक्निक का नाम होता है, क्या होता है उस टेक्निक का नाम? उस टेक्निक का नाम होता है कार्बन डेटिंग। क्या होता है? कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो मटेरियल्स होते हैं उनके क्या करना है, उनके कह सकते हैं कि आपके उनको डिसाइड करने के लिए, उनके पीरियड को यानी उनके अवधि को डिसाइड करने के लिए वो कितने लंबे समय के हैं, ठीक है, उनको डिसाइड करने के लिए हम कार्बन डेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर में लिखा गया कि सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। सीमेंट को सख्त बनाया जाता है, यानी सीमेंट को हम सख्त और किस तरीके से बनाते हैं? तो सीमेंट को सख्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, उसमें क्या करते हैं हम? हाइड्रेशन करते हैं, यानी जल योजन, और पानी का पृथक्करण, यानी उसमें क्या करते हैं? पानी को मिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। क्या होता है जब हम केमिकल बॉन्ड को बनाते हैं, यानी रासायनिक बंधन बनता है। तो कभी भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है कि हमेशा की तरह केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी हमेशा क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। एनर्जी क्या होता है? हमेशा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th नंबर में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? तो शुगर केन, यानी केन शुगर आप कह सकते हैं। गन्ना चीनी जो होता है, गन्ने से जो चीनी बनाया जाता है वो क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट से मैक्सिमम आयरन और इज फाउंड, यानी इन सभी में से जो आयरन के जो गिवन स्टेट्स हैं उनमें से निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या लिखा गया है? स्टेट्स, वो राज्य लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपके इनके स्टेट्स यानी इनके फॉर्म के बारे में कहा जा रहा है। तो किस फॉर्म में सर्वाधिक लोहे अयस्क पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन और पाया जाता है? तो वो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका Fe2O3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Fe2O3 जो आयरन के और होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन का मात्रा देखा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर में लिखा जा रहा है कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, इट इज़ द लॉ ऑफ। जैसे आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने बहुत सारा आपके एटम्स के रिगार्डिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये आपको हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एवोगैड्रोस लॉ, हुन्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे लॉ पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ऑल फोर्स जो क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो ये आपका लॉ होता है कौन सा, ये आपका लॉ होता है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, या फिर आप एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पॉली भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉली का बहिष्करण सिद्धांत, ठीक है। इस बहिष्करण सिद्धांत के अनुसार सारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपने साई एनएलएम के बारे में पढ़ा होगा, ये जो आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो इन 4 क्वांटम नंबर में से इन सभी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी कहा जा रहा है कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब उन चारों क्वांटम नंबर्स, देखिए क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है, हमें उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का वो लोकेशन बताता है कि वो किस जगह पे है वो, ठीक है। तो यही पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में कहा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उनके चारों क्वांटम नंबर्स होंगे वो डेफिनेट तौर पर डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक ना एक उसमें से अलग हो जाता है, तो कह सकते हैं कि चारों अलग ही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व, यानी वाणिज्यिक नाइट्रिक, ठीक है, वाणिज्यिक नाइट्रिक एसिड रंगीन होता है क्योंकि इसमें घुलित होते हैं, यानी क्योंकि इसमें डिजॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या डिजॉल्व होते हैं, उसमें डिजॉल्व होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड कलर्ड होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये आपका NO2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर हैविंग, क्या लिखा जा रहा है, फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज, यानी कहा जा रहा है इसमें कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन से इसमें से फर्टिलाइजर हैं, यानी ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, यानी मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन उसमें पाए जाते हैं। तो ये होगा आपका अमोनियम नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है कि वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम, यानी आपके हमें ज़िंदा रखने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है। तो हमें ज़िंदा रखने वाली ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। हालांकि जो वाटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, लेकिन आपको दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन हम जो वाटर लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो हम जो ऑक्सीजन लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो मेनली हम वाटर से ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इस कारण से हो जाता है 4 नंबर, तो इसको याद रखिएगा आप। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।